ये मुद्गल पुराण एज आई टोल्ड ये मास्टर पुराण है। तो मास्टर पुराण से ये बाकी सारे आए हुए हैं। भगवत गीता से जो हम कॉमन डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे जब आगे जाना होता है तब जाके ये गणेश गीता उठाओ, तब जाके मुद्गल पुराण उठाओ, ये आगे की रास्ता बताता है। धर्म की रक्षा के लिए कौन से रूप में अवतार लिया था श्री भगवान गणेश जी ने? गणेश जी हमेशा रहते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा विष्णु भगवान करते हैं। गणेश जी स्वयं ही इज ब्रह्मणस्पति, उन्होंने ये 5 ब्रह्मास को क्रिएट किया है। विष्णु ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, शक्ति ब्रह्म, सूर्य ब्रह्म। ये पांचों को अपने शरीर से मैनिफेस्ट करके इन्होंने इनको काम दिया है। इन द एंड जब दानव थक जाते थे, इन द एंड उनका पराभव हो जाता था, तब वो सरेंडर करते थे। जब सरेंडर करते हैं और ये जो क्वालिटीज मत्सरासुर, ये जो 8 असुरास थे सब, इन्होंने सरेंडर किया, तब गणेश जी बोलते हैं ठीक है हार गए, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो करना है। तो उनको बोलते हैं हर एक असुर को, आपको पाताल लोक दिया है, आपको पाताल लोक में ही रहना है, और देवों को देवलोक दिया है या स्वर्ग दिया है, आपको स्वर्ग लोक में ही रहना है। अपने अपने लोक के बाउंड्रीज, अपने अपने लोक के जो कंडीशंस है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी में रहना है। मुद्गल पुराण की जो स्टोरीज हैं उनसे हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं या किस तरह मोटिवेशन के रूप में इनको ले सकते हैं? क्या हम नहीं करना चाहिए वो हम सीख सकते हैं। What we should not do and what will happen if we do, वो हम सीख सकते हैं। धर्म की रक्षा के लिए कौन से रूप में अवतार लिया था श्री भगवान गणेश जी ने? गणेश जी हमेशा रहते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा विष्णु भगवान करते हैं। ओके। धर्म की रक्षा का ड्यूटी गणेश जी स्वयं ही इज ब्रह्मणस्पति, उन्होंने ये 5 ब्रह्मास को क्रिएट किया है। विष्णु ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, शक्ति ब्रह्म, सूर्य ब्रह्म। ये पांचों को अपने शरीर से मैनिफेस्ट करके इन्होंने इनको काम दिया है। जैसे कि सृष्टि को रचना करना ब्रह्मदेव का काम, पालन करना सूर्यदेव का काम, शक्ति सबका काम करती है, सबको शक्ति गिव्स सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुणों का स्वामिनी बोल सकते हैं माया रूप में। तो ये सभी में है, थोड़ा तो डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस में सभी में है, तो शक्ति सभी में आ जाती है। विष्णु ब्रह्मा इज फॉर मेंटेनेंस सस्टेनेंस ऑफ द वर्ल्ड, वो धर्म का पालन करते हैं। शिव ब्रह्मा ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो ये सब काम अलॉट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो गणेश जी हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट है। हाँ, क्योंकि वो तो उनको मानते हैं ना कि जैसे सबसे पहले श्री भगवान गणेश की ही पूजा होनी है। हाँ, उनके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जी। फिर भी जैसे भगवान गणेश जी ने अवतार भी लिए हैं, जैसे अलग अलग असुरों के लिए। हाँ, जब ये ब्रह्मा से नहीं हो पाता है तो वो प्रे करते गणेश जी को। आखिर में वो उनके ब्रह्मणस्पति ब्रह्माओं के पति ब्रह्मणस्पति, तो तो वो उनके सुप्रीम पर्सन को ही प्रे करेंगे, बुलाएंगे, आवाहन आवाहन करेंगे। तो वो तब, और जब ये कोई भी ब्रह्मा या कोई देवता उनका आवाहन करते हैं तब वो प्रकट होते हैं, नहीं तो वो प्रकट, ही इज अनमैनिफेस्ट स्टेट, ही इज इन द अनमैनिफेस्ट स्टेट, is beyond manifest and unmanifest. सगुण और निर्गुण के परे है। तो वो निर्गुण रूप से वो सगुण लेके प्रकट होते हैं, और तब भी इन ब्रह्माओं के सामने भी वो तेज के रूप में प्रकट होते हैं। वो फिजिकली नहीं प्रकट होते हैं, तेज में ही उनका साउंड आता है,
वो जो बोलते हैं तथास्तु या कुछ भी जो जो दो शब्द बोल के जाते हैं हो पाएगा या मैं करूँगा, जो भी वो उतना ही बोलते हैं, वो उस तेज से ही तेज, बट दैट तेज हैज़ अ फॉर्म, दैट फॉर्म इज सब गणपति विद द हेड ऑफ एन एलिफेंट। वो देखा है इन लोगों ने। भगवान गणेश जी ने जैसे अवतार तो लिए, लेकिन क्या उन अवतारों में इन्होंने उन असुरों का वध किया या सिर्फ उन्हें अपनाया? बहुत सारे असुरों को मारा भी है, जो फिजिकली मार सकते हैं, मारा जा सकता है और उनको ख़त्म किया जा सकता है। बट ये जो मत्सरासुर, मोहासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, इन जो भावनाओं के असुरा है, ये कैप्चर कर चुके थे, तीनों वर्ल्ड को कैप्चर कर चुके थे, बट फिर भी वो काबू में नहीं आ पा रहे थे। मीन्स तब ये जब सारे देवता गणेश जी से प्रार्थना किया, तभी गणेश जी प्रकट हुए और वो उन्होंने अपने गणों को आर्मी को लेके आते थे, और वो आर्मी इन लोगों के आर्मी को मदद करते थे। तब भी बैटल्स होता था घुड़सवार एलिफेंट्स के ऊपर, और ये गण तो लायन, टाइगर्स, ये पशु पक्षी, गरुड़, ये सब के ऊपर आते थे वाहन लेके। और वैरायटी ऑफ वेपन्स, शस्त्र अस्त्र लेके आते थे। कुछ अस्त्र ऐसे, ये मुद्गल पुराण में बहुत सारे ऐसे बैटल्स के डिस्क्रिप्शन है, जैसे शायद मेरे को उसी से डिफेंस, इंडिया के डिफेंस के बारे में प्रेरणा मिली टू स्टडी ऑल द इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स, बिकॉज वेपन्स वो सच टाइप के, कुछ वेपन्स ऐसे हैं कि वहाँ उसमें से आग निकल सकता है, कुछ क्लाउड्स क्रिएट कर सकता है, कुछ बारिश बरसा सकता है, कुछ ईगल्स उसमें से निकल सकते हैं, कुछ नाग निकल सकते, ऐसे बहुत सारे वेपन्स एंड अस्त्र लेके आते थे, और गणेश जी इनको मदद करते थे। इन द एंड जब दानव थक जाते थे, इन द एंड मीन्स वो उनका पराभव हो जाता था, तब वो सरेंडर करते थे। जब सरेंडर करते हैं, और ये जो क्वालिटीज मत्सरासुर, मोहा, ये जो 8 असुरस थे सब, इन्होंने सरेंडर किया। ठीक है, हम अभी हमको दूसरा कुछ उपाय नहीं मिलता है, अभी हम नहीं चाहते हैं, अभी हम हार गए हैं। ऐसे जब सरेंडर करते हैं, तब गणेश जी बोलते हैं ठीक है हार गए, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो करना है। तो उनको बोलते हैं, हर एक असुर को, आपको पाताल लोक दिया है, आपको पाताल लोक में ही रहना है, और देवों को देवलोक दिया है या स्वर्ग दिया है, आपको स्वर्गलोक में ही रहना है। नागों को नागलोक दिया है, नागलोक में ही रहना है। मतलब सभी को अपने अपने लोक में ही रहना है, अपने अपने लोक में ही रहना है, अपने अपने लोक के बाउंड्रीज, अपने अपने लोक के जो कंडीशंस है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी में रहना है। अगर आप बाहर आ गए तो अगेन यू विल बी पनिश्ड। एंड फिर ये लोग पूछते हैं, फिर हमको खाना कहाँ से मिलेगा, वेयर वी विल गेट आवर फूड। देन गणेश जी बोलते हैं कि जो गणेश भक्त नहीं है या गणेश जी के विरुद्ध जाते हैं, तो इनका जो पाप कर्म का है, तो आप उनसे आपका खाना उनसे ले सकते हैं। मीन्स यू कैन मेक देम एज योर फूड और टारगेट फॉर दिस। इसीलिए जब हम नेगेटिविटी लेते हैं, हम सफ़र करते हैं। We suffer our negativities. We don't enjoy negativities, right? We want to get out of that. So इसीलिए ये negativities गया भी नहीं है, because मारा नहीं था, उनको boundaries दिया था, and at the same time they were given because they were भक्त, वो भी गणेश भक्त हो गए थे। एंड में जाके वो सरेंडर भी किया था, और वो पूजा, उन्होंने भी गणेश जी की मूर्तियां स्थापना की। नागलोक में भी गणेश जी पैदा हुए, उनके यहाँ भी पैदा हुए, सभी जगह गणेश जी पैदा हुए, बट अपने बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे तो ठीक है। इफ़ यू गो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज देन यूल बी पनिश्ड। फिर उनकी जो छूट है, जो अपने बाउंड्रीज से बाहर जाते हैं, तब ये असुरों का कब्जे में आ जाते हैं। मीन्स वी गेट अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज नेगेटिविटीज। ठीक। So now you understand how complex our psychic is, psychology.
आवर साइकोलॉजी इफ अगर हम नेगेटिव टेंडेंसीज में चले जाते हैं तो हम इस असुरों के कब्जे में आ जाते हैं, वी कम अंडर देयर कंट्रोल। एंड अगर हम लिमिट से बाहर जाते हैं तो देन वी सफ़र ऑल दैट व्हाट वी सी इन मूवीज टुडे। दे आर मेकिंग सो मेनी मूवीज, तो ये सारे उनके ही नमूने उनको ही दर्शाते हैं। इनकी कोई फेमस स्टोरी भगवान श्री गणेश की जो मुद्गल पुराण में फेमस स्टोरी जो बताई गई है? सभी स्टोरीज फेमस है, सभी मत्सरासुर मोह, बट ऑल स्टोरीज ये जो मत्सरासुर मोहासुर लोभासुर ये सारे सिमिलर स्टोरीज है, किसी में फ़र्क नहीं है। ओनली शायद किस घर में पैदा हुए, किस ना मदासुर मतलब यू नो यू आर इनफैचुएट, एक लाइसेंशियसनेस जो लिबर्टी विथ वाइन विमेन एंड ऑल दिस ड्रग्स एंड दिस थिंग्स। सो ये सारी वो क्वालिटी का ही फ़र्क है, अदरवाइज उनके स्टोरी सारे सेम ही है। जिस घर में लिया है पैदा वो इट विल बी जनरली, आप उनके नाम से भी आप मुद्गल पुराण में पढ़ेंगे तो उनका नाम भी वैसे ही होगा, दुष्कर्म, ये सब ऐसे ही राजा का नाम, और राजा या जो जिनको ये जिनके घर में ये पैदा होते हैं ऐसी क्वालिटीज़ के होंगे। अच्छा। और उनके बेटे भी ऐसे ही होंगे। हाँ, फिर वो आगे से आगे वैसे ही चलते जाते हैं, वैसे ही चलते रहे। और उनके जो सराउंडिंग सर्कल्स, फ्रेंड्स, तो इस तरह के नाम से दानवास दैत्यास होंगे। सो ऑल द स्टोरीज आर सिमिलर, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। मुद्गल पुराण की जो स्टोरीज हैं उनसे हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं या किस तरह मोटिवेशन के रूप में इनको ले सकते हैं? क्या हम नहीं करना चाहिए वो हम सीख सकते हैं, व्हाट वी शुड नॉट डू एंड व्हाट विल हैपन इफ वी डू, वो हम सीख सकते हैं। क्या किस हमारे ये जो क्वालिटी ऑफ रिस्ट्रेंट जो बोलते हैं, रिस्ट्रेंट मतलब कितना हम सेल्फ कंट्रोल, हम वी ऑल वांट freedom, we all want in a democratic country we want to express freely, we want to do anything whatever we want to have liberty, right? Liberty. But जब हम liberty चाहते हैं, हम दूसरों का liberty का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम if we want to enable his liberty to take place, then we cannot access our liberty to a great extent। मीन्स हमको थोड़ा खुद को रोकना पड़ेगा, तब जाके हम उनके लिबर्टी का ध्यान रख सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट टीचेस रिस्ट्रेंट, मीन्स कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। कहाँ हम लाइन ड्रॉ करना। राम अवतार में लक्ष्मण ने रेखा डाला था, यू नो, लक्ष्मण रेखा जो सीता माता के आगे रेखा हाँ, तो ये है आपकी बाउंड्री, इससे बाहर जाओ, यू आर इन ट्रबल, राइट? सो दैट्स अ बाउंड्री। It is just a very clear-cut example of where we should stop ourselves. और कभी कभी हम इतने अच्छे हो जाते हैं भी, कभी हम ये पहचान नहीं पाते हैं, या हमारी मोह इतना हो जाता है। Now she got lost that राम तकलीफ में है, तो उनके प्यार में या उनकी this that no, he knows he is such a brave person, he can support himself. Yes. It didn't go like that. Means तो attachment था, so then she in fact she got angry also। वो अटैचमेंट की वजह से एंगर हो गया कि लक्ष्मण ये तुम्हारी खुदगर्जी है कि मुझे नहीं तुम नहीं जा रहे हो, यू वांट टू हैव, यू नो। ये ना यू सेम थिंग यू लुक इन भगवद गीता। अर्जुन का जो मेंटल स्टेट जो था, वो अटैचमेंट था, जो द्रोणाचार्य, सभी जो आचार्य खड़े हैं, सभी रिलेटिव्स खड़े हैं सामने, वो अटैचमेंट की वजह से उसको ही फेल्ट पिटी ऑन सेल्फ पिटी, सो ही सेड नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो वो डिप्रेशन में चला गया। फिर उसको उठाने के लिए भगवद गीता देना पड़ा कृष्ण भगवान को। सो दीज आर ऑल इंस्टेंसेस विच आर वेरी ग्लेरिंग। ये सब कॉमन नॉलेज है, सभी लोग ये जानते हैं। भगवद गीता में तो जैसे सभी सांसारिक और पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है कि सारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन हम किस तरह से भगवद गीता को पढ़ के या सुन के उसमें से जान सकते हैं। तो क्या मुद्गल पुराण में भी इस तरह से बताया है? यस, एक्चुअली ये मुद्गल पुराण, एज आई टोल्ड यू, ये मास्टर पुराण है। तो मास्टर पुराण से ये बाकी सारे आए हुए हैं।
सो सभी हम सब कुछ इसमें मिलेगा, ये भी मिलेगा। और इनफैक्ट भगवत गीता से जो हम कॉमन डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बट इससे जब आगे जाना होता है, जब स्पिरिचुअल, कभी कभी क्या होता है, हम वी आर वेरी गुड, धार्मिक है, कर्मा सब फॉलो करते हैं, ये सब ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं, बट कुछ एक स्टेज ऐसा आता है हम सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वी आर सो गुड, वी डोंट से लाइज, वी डू आवर ड्यूटी, देन व्हाई आर वी नॉट प्रोग्रेसिंग? ये क्वेश्चन सडनली आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी में हम प्रोग्रेस ही क्यों नहीं हो पा रहे? तब जाके ये गणेश गीता उठाओ, तब जाके मुद्गल पुराण उठाओ, ये आगे की रास्ता बताता है। ओके, नेक्स्ट स्टेज अष्टांग योगा के बाद जो आता है, अष्टांग योगा में यम नियम से लेके ध्यान, धारणा, समाधि तक पहुंचाते हैं। ठीक है। समाधि से टेक ऑफ जो होता है वो गणेश गीता में है। समाधि के नेक्स्ट स्टेप्स क्या है वो साधना गणेश गीता में है। गणेश गीता में है। गणेश गीता जो मुद्गल पुराण के 9वां खंड का हिस्सा है। 9th खंड में जो है, मैंने बताया था 8 अवतार, मेन अवतार जो गणेश जी के, बहुत सारे अवतार है गणेश जी के, उसमें मेन अवतार जो ये मदासुर, मत्सरासुर, लोभासुर, क्रोध, ये इनको मारने के लिए जो 8 खंड जो है, 9वां खंड में ये गणेश गीता आता है, जहाँ पर गणेश जी स्वयं किंग वरिण्य, राजा वरिण्य, जब सिंदूरासुर को मारने को आया था, अवतार लिए थे गणेश जी, तो गणराज प्रभु, उस समय गणराज उनके नाम था, गजानन, तभी उन्होंने ये गणेश गीता वरिण्य, राजा वरिण्य को दिया था। तो वो 9वां खंड में अवेलेबल है। इसमें किस तरह बताया गया है, गणेश गीता में किस तरह बताया है कि मतलब अपनी लाइफ में? गणेश गीता में हमको ये एक कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। राजा वरिण्य कृतायुग के आदमी थे, है ना, ही वॉज अ राजा फ्रॉम कृतायुग। तभी ह्यूमन इंटेलेक्ट ऐसा है कि 80-90% सात्विक है, फिर त्रेता युग में वो 60% और रिड्यूस हो जाता है, सात्विक क्वालिटी राजसिक हो जाता है, फिर द्वापर युग में उससे कम हो जाता है, मीन्स 50%, कलयुग में 25%, और अभी घोर कलयुग में 0% तक जाएगा। अभी गया नहीं है, मतलब गया नहीं, थोड़ा बहुत है, बट अभी AI आ गया है तो जाने की रास्ता बन गई है। अच्छा, तो वो बन जाएगा तो we'll go into the real delusion and total deluded state of the mind, means mind का जो discriminative power, विवेक बुद्धि ही नहीं रहेगा। तब जाके so this degradation happens. So this Ganesh Gita is for a mind like Raja Varenya, which is 90% सात्विक। तो उस स्टेज से आगे उठने का उन्होंने मार्ग बताया है। तो इसके लिए वो कैसे उसमें ऐसे स्टेजेस है, जैसे कि असत ब्रह्मा, सद ब्रह्मा, सम ब्रह्मा, सहज ब्रह्मा, देन पूर्ण ब्रह्मा। सो असत इज शक्ति ब्रह्मा, सत ब्रह्मा इज सूर्य ब्रह्मा, सम ब्रह्मा इज विष्णु ब्रह्मा, सहज ब्रह्मा इज शिव ब्रह्मा, एंड पूर्ण ब्रह्मा इज गणेश और गुणेश, यू कैन से। तो मैम बताइए कि गणेश जी और गुणेश जी, इन दोनों में क्या कोई अंतर है या ये एक ही है? गणेश जी से प्रकट हुए हैं, या यूँ कहो गणेश जी इज द तुरिया स्टेट, अनमैनिफेस्ट स्टेट, तुरिया अवस्था। जो मैंने बताया था कि गणेश जी से या गणपति से, विनायक से शक्ति ब्रह्मा, सूर्य ब्रह्मा, विष्णु ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा प्रकट हुए, है ना, ऑल द अदर ब्रह्मास प्रकट हुए, और उनको अलग अलग ड्यूटीज दिया गया फॉर रनिंग दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स को चलाने के लिए काम दिया। तो उनके अनमैनिफेस्टेड, ये जब काम करते हैं तो उनको प्रकट रहना पड़ता है, मीन्स वो जैसे शक्ति ये भूमि के रूप में प्रकट है, या शिव जी डिस्ट्रक्शन फंक्शन के रूप में प्रकट है, विष्णु मेंटेनेंस में प्रकट है। वैसे गणेश जी इनके अनमैनिफेस्टेड जो प्रकट नहीं है, सूक्ष्म रूप में
सूक्ष्म रूह के समूह इकट्ठा गणेश जी हैं। ओके। वो एक अवस्था है जो पूर्ण माया है। इट इज़ फुल माया ओनली, महामाया महामाया। बोल सकते हैं। महामाया उनकी शक्ति है। सो द गणेश जी के फॉर्म में गणेश जी प्रकट है इन द अनमैनिफेस्ट स्टेट। ओके ओके। है ना, गणेश जी या गणपति ब्रह्मणस्पति इज बियॉन्ड मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। उनके टोटलिटी से परे भी है। ठीक है। सो इनके अनमैनिफेस्ट फॉर्म में गणेश जी के रूप में है।